लेकिन सर जो बातें कर रहे हैं वे लोग की शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं, प्लान जो होते रहा है रोकेंगे, और आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, लेकिन दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार उनको एक्सपोज किया जा रहा है जनसुराज के प्रशांत किशोर के द्वारा। तो अगर बी टीम है तो फिर भाजपा को क्यों एक्सपोज कर रहे हैं? वोट कैसे काटेंगे? उसमें सारे दलित और मुसलमानों को भरने का प्रयास क्यों हो रहा है? लेकिन जनसुराज ज़मीन में नहीं है, ज़मीन से उसका कोई वास्ता नहीं है। और जो लोग गए हैं वो इस लोभ में गए हैं कि टिकट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। नाम अभय कुमार है और आप अब जनता बोलेगी न्यूज देख रहे हैं। देखिए अभी हम लोग छपरा विधानसभा क्षेत्र में है और आज़ाद समाज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जौहर आज़ाद साहब पहुंचे हुए हैं। लगातार साइकिल रैली जो है हर एक विधानसभा क्षेत्रों में चुनाव से ठीक पहले हो रही है। और बता दें आपको कि शेख नौशाद भी हमारे साथ है जो कि आज़ाद समाज पार्टी थे। सर सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद आपके। सर चुनाव से ठीक पहले साइकिल रैली हो रही है, हजारों युवा आपके कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं, युवाओं का समर्थन आपकी पार्टी को मिल रहा है। किस तरह की तैयारी है चुनाव से ठीक पहले सर? देखिए, जो मेहनत भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोगों ने ज़मीन पे किया, जो मेहनत एक दशक से भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी कर रहे हैं, जो आवाज़ वो बनकर भारत में उभरे हैं। आप सड़क पे लड़ते रहे हम सब, आज संसद में भी आवाज़ उठ रही है। ऐसे में शोषित वंचित समाज जो है, जो बिहार के युवा साथी जो अपना घर छोड़कर बाहर रोज़गार करने पे मजबूर हो रहे हैं, ऐसे लोगों के लिए एक नया विकल्प भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी और उनके लोगों को दिया है। और हम साइकिल यात्रा लगातार करके जो समाज में उत्साह देख रहे हैं, चूँकि अत्याचार शोषण रुकेगा नहीं, एक व्यक्ति आएगा दूसरा व्यक्ति हटाएगा, इस तरह के 75 साल से ऊपर गुजर गया। लेकिन व्यवस्था परिवर्तन तभी होगा जब विचारधारा के लोग आएंगे। जिस तरह आरएसएस के राजनीतिक दल भाजपा आने के बाद आप लगातार देखें कि प्राइवेटाइजेशन होने लगा, अडानी अंबानी को जंगल के जंगल दिए जाने लगे, एयरपोर्ट दिया जाने लगा, रेलवे स्टेशन दिया जाने लगा, रेलवे दिया जाने लगा। तो इसी तरह जिस दिन आज़ाद समाज पार्टी आएगा तो जितनी भूमिहीन बहुजन साथी हैं हमारे, उनको ज़मीन दी जाएगी, उनको पक्का मकान दिया जाएगा, उनको रोज़गार दिया जाएगा। बिहार में रोज़गार रोज़ पैदा किए जाएंगे। आरक्षण जो है वो ठेकेदारी में, प्राइवेट ठेकेदारियों में लाया जाएगा। ये निजीकरण जो अस्पताल और शिक्षा से उसको ख़त्म करके हेलीकॉप्टर पे उड़ने वाले लोगों को उन बच्चों के साथ बैठकर पढ़ाया जाएगा और उनका इलाज कराया जाएगा। सारण में आप पहुंचे हुए थे। सारण के युवाओं का जो जोश दिखा, जो प्रेम दिखा, जो मेहनत इन्होंने किया है आज़ाद समाज पार्टी से जब से जुड़े हैं, लगातार मेहनत कर रहे हैं, लगातार युवाओं से जुड़े हैं, चाहे शिक्षा का मैटर होता है, कहीं भी सबसे पहले पहुँचते हैं। क्या लगा यहाँ का माहौल देखकर आपको? देखिए, मेरा दोनों बाजू मजबूत है, चाहे राजेंद्र रोशन हो या शेख नौशाद हो, और इन्हीं बाजुओं से हम सारण की धरती को केतलीमय करेंगे, नीलामय करेंगे, संविधान का राज स्थापित करेंगे और शोषित और वंचितों का सरकार बनाएंगे। एक और सवाल हमारा होगा कि बहुत सारी पार्टियां चुनाव से पहले आई हुई हैं बिहार में, आप देख भी पा रहे होंगे नई पार्टियां, सभी पार्टियां अलग अलग दावे और वादे कर रही हैं। बहुत सारे लोग, उनकी भी रैलियों में काफ़ी भीड़ हो रहा है। मैं जनसुराज की बात कर रहा हूँ। उस पार्टी के नज़रिए को किस तरह से देखते हैं जिस प्रकार की वो बातें कर रहे हैं? प्लान जो बातें आपने कहा वो बातें वो भी कर रहे हैं, उनकी विचारधारा आपकी? भाजपा को मुबारक कि तुम्हारी बी टीम जो है वो लोगों को थोड़ा बहुत तो गुमराह करने में कामयाब है, लेकिन जब चुनाव आएगा तो उनका कार्यालय खाली मिलेगा। जनसुराज कहीं ना कहीं गुमराह कर रही है आपके हिसाब से? मैं उनके आला कमान भाजपा को मुबारकबाद दे रहा हूँ कि आपकी जो बी टीम है, जो आपने जोकर भेजा है, जो कहता ये था घर घर मोदी, जिसने नारा दिया था, जिसने ये कहा था कि अच्छे दिन आने वाले हैं, आज वो खुद सड़कों पर उतर के अच्छे दिन लाने की बात कर रहा है। तो मैं तो अमित शाह जी के चेले को मुबारकबाद देते हैं, मोदी जी के चेले को मुबारकबाद देता हूँ। लेकिन जनसुराज ज़मीन में नहीं है, ज़मीन से उसका कोई वास्ता नहीं। और जो लोग गए हैं वो इस लोभ में गए हैं कि टिकट भी मिलेगा और पैसा भी मिलेगा। तो भाजपा तो खेल करेगी। लेकिन सर जो बातें कर रहे हैं वे लोग की शिक्षा पे हम बात कर रहे हैं, प्लान जो होते रहा है रोकेंगे, और आप कह रहे हैं बीजेपी की बी टीम है, लेकिन दिलीप जायसवाल जो कि प्रदेश अध्यक्ष हैं लगातार उनको एक्सपोज किया जा रहा है जनसुराज के प्रशांत किशोर के द्वारा। तो अगर बी टीम है तो फिर भाजपा को क्यों एक्सपोज? तो वोट कैसे काटेंगे? उसमें सारे दलित और मुसलमानों को भरने का प्रयास क्यों हो रहा है? तो जनता थोड़ी है, अब युवा मेरा साथी शिक्षित हो गया है, सारी समझ रखता है, ऐसे में उनकी दिक्कत नहीं है। और विपक्ष अगर चाहता है कि ए टीम, बी टीम, सी टीम और भाजपा को रोकना, तो सबसे मजबूत आवाज़ों को सामने आना चाहिए कि हाँ सब एक हो जाइए और भाजपा को बिहार से भगाइए, क्योंकि ये
संविधान पे ख़तरा है और भाजपा को हटाने के लिए हम सबको एक हो आजाद जाना समाज पार्टी कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है बिहार में? भाई हम राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और कोर कमेटी का ये फैसला है, प्रदेश कमेटी का, कि हम 100 सीट से ऊपर ना जाएं। लेकिन जिस तरह से उत्साह है, जिस तरह से ये समाज कह रहा है कि पूरी 243 सीटों पे हमें लड़ना चाहिए, लेकिन हम फिर भी भाजपा को रोकने के लिए आधे से ज़्यादा सीट जो है वो इंडिया अलायंस के लिए छोड़ देंगे। चलिए देखिए, आजाद शेख नौशाद जी से भी मैं बात करने का प्रयास करूंगा। लगातार आज़ाद समाज पार्टी को आपने मजबूती दिया है सारण में, क्या लग रहा है जो माहौल आप देख पा रहे हैं, साइकिल रैलियाँ हो रही है, चाहे जो भी आप जन समर्थन आपको मिल रहा है, क्या लग रहा है सारण में आपको? देखिए, सारण के 200 सीटों पर हम मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और हमारी 200 सीट पर जीत हासिल होगी। ये देख लीजिए उत्साह आज शहर में देखने को मिला, पूरा नीला नीला हमने कर दिया था। तो जो वंचित लोग हैं, जो बहुजन लोग हैं, जग चुके हैं, अब वो चाहते हैं कि मेरा झंडा मेरा डंडा मजबूत हो। आज़ाद समाज पार्टी के लिए आप मजबूती दे रहे हैं, लेकिन आज़ाद समाज पार्टी को लोग वोट करें तो क्यों करें, एक हमको इसका कारण बताइए। देखिए, आज़ाद समाज पार्टी एक बात बता दिए कि अब तक पूरे बिहार में, मैं एक बिहार का आंकड़ा दे रहा हूँ, अभी तक कम से कम 37 दलित बेटियों के साथ गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दिया गया। बताइए, भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग छोड़ के कोई पार्टी के लोग जाता है? अभी वैशाली में एक व्यक्ति की हत्या कर दिया गया, यहाँ से डायरेक्ट जा रहे हैं वैशाली जौहर साहब, इसीलिए थोड़ा सा जल्दी में है। तो चाहे समस्तीपुर के मैटर ले लीजिए, मुजफ्फरपुर के मैटर ले लीजिए, वैशाली के ले लीजिए, बेगूसराय के ले लीजिए, सबसे पहले कौन लोग जाता है? कहीं पर भी दलित ही नहीं, हमारे संसद में तो सबसे पहले अहिर रेजिमेंट के चंद्रशेखर भाई ने भी प्रस्ताव रख दिया। यहाँ कुशवाहा के एक बेटी थी बनारस में, उसको हत्या कर दिया गया गैंग रेप करके। सदन में हमारे चंद्रशेखर भाई ने आवाज़ उठाया। हम लोग सबके आवाज़ उठाते हैं, जिसके साथ अन्याय होता है वहाँ भीम आर्मी आज़ाद समाज पार्टी के लोग सड़क से सदन तक लड़ने के लिए तैयार रहते हैं। चलिए शेख नौशाद जी, आखिरी सवाल कि सारण से प्रत्याशी कौन होगा? चुनाव सामने है, बहुत सारे लोग आपको लेकर के मैंने सोशल मीडिया पे देखा कि पोस्ट कर रहे हैं कि शेख नौशाद जी भावी प्रत्याशी, तो इसको लेकर क्लियरिटी करिए थोड़ा जनता को। एक विधानसभा में चाहे अलग अलग सारी पार्टियां हो, एक विधानसभा में 10-10 प्रत्याशी है, सब लोग अपने आप के दावा कर रहे हैं, उस तरह हम भी हैं लाइन में। अब केंद्रीय टीम आएगी, जिसको उसको लगेगा कि नहीं, समीक्षा अपना बैठक में कि ये मजबूत कैंडिडेट उसको बना देगी, इसमें कोई। बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए, बाकी आपकी क्या राय है आज़ाद समाज पार्टी को लेकर, इस बात को कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद।